हे एवरीवन, वेलकम बैक। मैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए और मेरे साथ हैं निशाकांत पांडे। और आज भी हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को प्लीज़ हाइप कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इसे शेयर कर दो उन लोगों के साथ जिन्हें इस तरह का कंटेंट पसंद है। मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ज़रूर फॉलो कर लेना। तो निशाकांत, बताइए आज क्या जानना है आपको। मुझे पता चला कि 2 साल पहले मियामी में कुछ एलियंस मॉल के अंदर आ गए थे। ये कैसा पॉसिबल है यार? कुछ बताओ। वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग केसेस है एलियन साइटिंग्स का। हमेशा क्या होता है, हम बात करते हैं कि यूएफओ दिखाई दी, ऑब्स दिखाई दिए, लोगों ने अलग अलग लोगों ने क्लेम किया। अब जो हमने इससे पहले 2 वीडियोस बनाए थे, दोनों में एक में हमने बात की कोरिया का यूएफओ, एक में हमने बात की यूएफओ जिम्बाब्वे में जहां बच्चों को दिखाई दिए। खैर उसमें एलियंस बाद में निकले थे, लेकिन पहले साइटिंग यूएफओ की हुई थी। ये जो आप इंसिडेंट की बात कर रहे हो, ये हुआ था 1 जनवरी 2024। आज से 2-2.5 साल पहले की बात है। ये हुआ है मियामी में। अब 7:30 बजे का टाइम था शाम का। उधर एक मॉल है, बे व्यू मॉल, काफ़ी फेमस मॉल है उस एरिया का, जहाँ पे ढेर सारे लोग थे। अब शाम के टाइम पे मॉल पे ढेर सारे लोग आते हैं। अचानक से कहते हैं 7:30 बजे, अब 7:30 के टाइम पे बोलते हैं मॉल की आधी दुकानें बंद हो चुकी थी और बाकी आधी बंद होने के प्रोसेस में थी, क्योंकि अक्सर वहाँ पे 8 सवा 8 तक पूरा वो बंद हो जाता था। ये इंसिडेंट हुआ है 7:30 और 8 के बीच में। अब कहते हैं अचानक से वहाँ पे एक पोर्टल खुला और उसमें से लंबे लंबे बींग्स, 10 फुट से 12 फुट हाइट के बींग्स लोगों को दिखाई दिए, जो उन्हीं के बीच चलने लगे। और जब ये पूरी चीज हो रही थी, उसी के साथ बहुत बड़ी बड़ी आवाजें आ रही थी, एक्सप्लोजन्स की भी, ठा ठो किस तरह से कुछ। तो ऐसा कुछ आपके पास होगा, आप कब करोगे? आप सबसे पहले भागोगे। तो पूरे मॉल में अफरा तफरी मच गई। अब किसी ने वहां पे पुलिस को डायल कर दिया। उस वक्त उस इंसिडेंट को मैनेज करने के लिए मियामी की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा पुलिस कुछ ही मिनटों के अंदर उस मॉल के बाहर आ गई। सबसे ज़्यादा शॉकिंग ही ये था देखने में कि भाई अचानक से 60 से 65 पुलिस की गाड़ियां और 100 से 150 पुलिस वाले इस कॉल को आंसर करते हैं और वहां पहुंच जाते हैं। अच्छा, ये पूरी अफरा तफरी 10 से 15 मिनट तक चली। ठीक है, फिर पुलिस आई, सबको बाहर निकाला गया और कहते हैं उस मॉल को टोटली सिक्योर कर दिया, कॉर्डन ऑफ कर दिया। सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग बात ये थी कि 4 घंटे के लिए उस मॉल को नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया कि ऊपर से कोई हेलीकॉप्टर या प्लेन भी नहीं जा सकता। ये बहुत क्रेजी था। अब जो कुछ लोगों ने क्लेम किया वो ये कि हमें बींग्स दिखाई दिए, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट उन्होंने टर्म यूज किया कि वो वहां थे भी, लेकिन हम उनके बीच में से भी देख पा रहे थे। तो ये बहुत क्रेजी है जानने में कि ये किस तरह की साइटिंग थी। फिर अब ये बात फैल गई, सब लोग हैरान हो गए। जो आसपास घरों में रह रहे हैं, बिल्डिंगों में रह रहे हैं, उन्होंने जब वीडियोस निकाले तो आज भी वो वीडियोस बहुत वायरल हैं, जिसमें 1 2 3 4 10 20 नहीं, 60-70 पुलिस की गाड़ियां खड़ी हैं। फिर वो चीज़ लोगों को वहां से निकाला गया एंड देन पुलिस ने कंट्रोल कर लिया। ये बात आग की तरह फैलनी थी, सीधी सी बात, आप इनको छुपा नहीं सकते। अब जब नेक्स्ट डे ये बात फैल गई तो सीधी सी बात है, पुलिस डिपार्टमेंट से पूछा गया कि भाई ऐसा क्या था अंदर। हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि एलियंस आ गए थे अचानक से मॉल के अंदर, तो हुआ क्या? उन्होंने ऑफिशियल रिपोर्ट दी कि ना एलियंस थे ना कुछ ऐसा था, कोई पोर्टल वोटल नहीं खुला था। कुछ बच्चे थे जो पटाखे चला रहे थे और एक दूसरे के ऊपर फायरवर्क्स फेंक रहे थे, और हमें कॉल आया कि बात बढ़ सकती है, फाइट हो सकती है, तो हम उसको कंट्रोल करने के लिए आए। अब आप इमेजिन करो ये किस तरह का कवर अप है। बहुत से लोगों ने कहा ये कवर अप स्टोरी है, रियल नहीं हो सकता। कि अगर कुछ बच्चे, वाकई में ही अगर बच्चे थे वो, और वो भल मान लिया 15-20 बच्चे थे और लड़ रहे थे एक दूसरे से, तो उनको कंट्रोल करने के लिए कितनी पुलिस आएगी? क्या 150 पुलिस वाले आएंगे वहां पे? और बच्चों की लड़ाई के लिए क्या आप एक मॉल को नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दोगे कि वहां के ऊपर से अब कोई उड़ ही नहीं सकता है? 4 घंटे के लिए वो नो फ्लाई जोन था, और ये आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। वहां से फिर इस बात को और यकीन मिला कि भाई कुछ ना कुछ तो छुपाया जा रहा है, कवर अप किया जा रहा है, एक नई स्टोरी दे दी। इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया, मॉल के अंदर इतनी सारी पब्लिक है, लेकिन किसी ने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। और आसपास भी लोग थे, उन्होंने भी रिकॉर्ड नहीं किया। और तो मॉल के अंदर तो सीसीटीवी कैमरा होता है, उसमें तो रिकॉर्डिंग आनी चाहिए थी ना। ये सबसे बड़ा कैचिंग पॉइंट है इस पूरे इंसिडेंट का,
एक वीडियो रिलीज किया किसी बंदे ने, लेकिन उसका ये कहना था कि जैसे ही मुझे कुछ पता चला कि कुछ आवाज़ आ रही है एक्सप्लोजन्स की और लोग बोलने लगे भागो कोई आ गया है, बोलते अफरा तफरी का माहौल था तो सब भाग रहे थे, तो उसने अपना कैमरा ऑन किया लेकिन उसमें कुछ नहीं आया है, उसमें सिर्फ ये दिख रहा है कि लोग भाग रहे हैं। तो अंदर किसी बंदे की रिकॉर्डिंग नहीं थी। और ये मैं मानता हूँ कि क्वाइट पॉसिबल है कि अगर आप भी एक जगह पे हो, इमेजिन करो आप अपनी फैमिली के साथ बैठे हो एंड सडनली आपको आवाज़ आने लगे छोटे एक्सप्लोजन्स की, और सिर्फ एक्सप्लोजन्स की नहीं, लोगों ने बोला कि उन एक्सप्लोजन्स के साथ वो जो रेडियो साउंड होता है ना, किंग कुंग, वो जो डिस्टर्बेंस साउंड होता है रेडियो का, वो बहुत प्रोमिनेंटली सुनाई दे रहा था। तो और लोग सब भागने लगे। आप क्या करोगे? आप अपना फ़ोन निकाल के रिकॉर्ड करोगे या आप भागोगे अपनी फैमिली को लेके? तो मुझे लगता है मैक्सिमम लोगों ने यही किया कि वो वहाँ से जान बचा के भागे, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों को ये भी लगा हो कि अटैक हो गया हो। आप सबसे पहले सेफ होना चाहते हो। लेकिन जिन लोगों ने रिकॉर्डिंग की बाहर से, मैंने आपको बताया कि बिल्डिंग के ऊपर के शॉट्स हैं, दिखाई दे रहे हैं, ढेर सारी पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी हैं, पुलिस वाले ढेर सारे खड़े हैं, उनमें से एक बंदे ने एक रिकॉर्डिंग रिलीज़ की जो बहुत वायरल हुई थी कुछ दिन पहले। उसमें एक बहुत बड़ी शैडो दिख रही है मूव करते हुए मॉल के बाहर की साइड पे। अब अगर रिकॉर्डिंग में कुछ आ गया है कि 10-12 फुट का कुछ मूव कर रहा है, तो इसको कैसे आप जुटलाओगे? कवर अप स्टोरी में इसको कैसे आप डालोगे? तो पुलिस ने उसका आंसर दिया कि वो कोई एलियन नहीं था, वो एक इंसान हमारी गाड़ियों के आगे से गुजर रहा था, उसकी शैडो इतनी बड़ी पड़ गई और वो आपको शैडो दिखाई दे रही है। अब वो वीडियो में साथ में चला दूंगा इसके, तो लोगों को डिसाइड करने देते हैं कि क्या वो शैडो है या वो वही ट्रांसपेरेंट सा एलियन है जो दिखाई दिया वहाँ पे लोगों को, जो क्लेम किया गया कि वहाँ पे आ गया था। बात होती है अंदर के सीसीटीवी फुटेज की, तो मैंने बहुत सर्च किया, बहुत से लोगों ने इस पर वीडियोस बनाए हैं, यूट्यूब भरा पड़ा है उस इंसिडेंट से, तो एक भी वीडियो अंदर के सीसीटीवी का नहीं मिला। अब यार सीधी सी बात है, अगर इस चीज़ को छुपाना है तो पुलिस थोड़ी आपके हाथ में वो फुटेज दे देगी। इनिशियली यही बोला गया कि सारा फुटेज जो है वो पुलिस ने अपने कंट्रोल में ले लिया है, एंड आज उसके बाद जब लोगों ने वीडियो बनाने की कोशिश की तो सब लोगों ने उनका जवाब कि ये फुटेज अब हमारे पास नहीं है उस दिन का, बिकॉज वो पुलिस लेके जा चुकी है। क्योंकि जब आप भागोगे मॉल से तो आप कैमरा लेके नहीं भागोगे। अब पूरा मॉल अगर बंद हो गया था तो उसके बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई की और पूरा फुटेज अपने साथ वो ले गए, ऐसा बोला जा रहा है। सो अंदर का सीसीटीवी फुटेज नहीं है किसी बंदे की जो अंदर प्रेजेंट था। एक फुटेज रिलीज हुआ है जिसमें वो भाग रहा है, अफरा तफरी मची हुई है, लेकिन एज सच कोई ऐसा फुटेज नहीं है कि बंदा रिकॉर्ड कर रहा है कि देखो वो दिखाई दिया। लेकिन एक शैडोई फिगर जरूर दिखा है, वो उस बंदे ने रिकॉर्ड किया जो बाहर बिल्डिंग पे खड़ा था। आपने ये बताया कि ये एलियन ट्रांसपेरेंट दिख रहे थे, ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। आपने कभी इनके बारे में पहले सुना है? बहुत सरप्राइजिंग है ना ये सुनने में कि एलियंस है लेकिन ट्रांसपेरेंट है। और उन्होंने बोला कि कोई पोर्टल खुला, मतलब उनको लगा कहीं से कोई आए हैं। अब जब मैंने ना इस पर और रिसर्च की तो यार मेरे को और ऐसे इंसिडेंट्स नहीं दिखे, नहीं मिले कि जिसमें एलियंस ट्रांसपेरेंट बताए जा रहे थे कि उनके अंदर से आप पीछे देख पा रहे हो। मुझे पता है क्या लगता है, मैंने क्योंकि थोड़ा सा और एक्सटेंसिव रिसर्च किया तो उस दौरान 2-3 चीज़ें मेरे सामने मेरे को पता चली। एक तो ये कि इस इंसिडेंट के 2-3 दिन पहले मियामी में ही, बिकॉज वो ना एक समुद्री इलाका है, वहाँ पे बीचेस बहुत अच्छी हैं, मियामी की बीचेस बहुत फेमस है, तो इसकी रिकॉर्डिंग है कुछ लोगों ने ली कि मियामी में समुद्र के बीचों बीच कुछ बिल्डिंग्स दिखाई दे रही थी। अब बहुत लोग शॉक्ड हो गए कि ये क्या है, कोई नई सिटी पैदा हो गई कहीं से। वो थोड़ी देर थी और गायब हो गई। तो उसका जस्टिफिकेशन जो अथॉरिटीज ने दिया वो ये दिया कि ये एक इल्यूजन क्रिएट हो गया था, कि रियल नहीं था, लेकिन कुछ लाइट ऐसी पड़ रही थी उसकी वजह से ऐसा लग रहा था मानो बिल्डिंग्स खड़ी है। लेकिन अब फुटेज में देखोगे तो वाकई लग रहा था एक नई सिटी समुद्र के बीचों बीच आ गई है, 15 मिनट 20 मिनट थी और गायब हो गई। तो उसके 1-2 रिकॉर्डिंग है। अब ये होता है इस इंसिडेंट से 1-2 दिन पहले। ये 7:30 बजे से कुछ देर पहले जो मॉल के बाहर कुछ बंदे खड़े थे, उन्होंने कहा कि हमने मॉल के ऊपर ढेर सारी लाइट्स देखी, कुछ ऐसी लाइट्स आ रही जा रही, मतलब कोई ऑब्जेक्ट्स हैं जो बहुत तेजी से आ रहे हैं और जा रहे हैं। और उसके थोड़ी देर बाद ये होता है। मुझे ऐसा लगा कि यार ये शायद पोर्टल नहीं खुला, ये शायद एलियंस आए नहीं, ये कुछ टाइम के लिए। अब होता क्या है कि कहा जाता है कि हम जिस डायमेंशन में रहते हैं ऐसी अलग अलग डायमेंशंस हैं और हर डायमेंशन में अलग अलग बीइंग्स रहते हैं, बिकॉज हम लोग इतने केपेबल नहीं है उस डायमेंशन में देखने के लिए। तो है वो प्रेजेंट हैं लेकिन हम उन्हें देख नहीं पाते, कुछ बैरियर्स हैं। मुझे ऐसा लगता है, आई कैन बी रॉन्ग, लेकिन मैंने जब पढ़ा, जब मैंने डॉट्स को कनेक्ट किया कि एक आपको सिटी दिखाई देती है और गायब हो जाती है, फिर आपको यहाँ पे लोग दिख रहे हैं जो दिख रहे हैं लेकिन नहीं भी दिख रहे हैं। पॉसिबिलिटी है कि कुछ टाइम तक 2 डायमेंशंस आपस में मर्ज हो गई, कि कोई ऐसा मोमेंट क्रिएट हुआ, वो कुछ ऐसे पर्टिकुलर किसी रीजन से, क्या रीजन आई डोंट नो, कोई साइंटिफिक रीजन ऐसा हुआ
जिसकी वजह से दो डायमेंशंस के बीच का जो एक ब्रिज है वो बन गया। तो वो बीइंग्स एक्चुअली में ट्रांसपेरेंट नहीं होंगे, बट बिकॉज वो कंप्लीटली इस साइड भी नहीं थे, हम उस साइड थोड़ी देर तक, हम मतलब जो लोग वहां मौजूद थे वो थोड़ी देर तक उस डायमेंशन में देख पाए, तो इसलिए उन्हें सिर्फ वो ट्रांसपेरेंट दिखे, लेकिन लगा कि हां कुछ है। तो ये मुझे लगा, अगेन इट्स अ पर्सनल थ्योरी, मैं गलत हो सकता हूं, कि क्योंकि मैंने आज से पहले कभी ट्रांसपेरेंट बीइंग्स के बारे में नहीं सुना। तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि रादर देन कि कोई पोर्टल खुल गया या कुछ हुआ, हो सकता है कोई साइंटिफिक फिनोमिना की वजह से वंस इन लाइफ टाइम आता हो, जिसमें जो डायमेंशंस हैं वो आपस में इस तरह से मर्ज हो जाती हैं कि आप अक्रॉस देख पाते हो। तो अगर ऐसा हुआ है तो वाओ, क्या अमेजिंग एक्सपीरियंस हुआ उन लोगों को जिन्होंने देख लिया। कई ऐसे आई विटनेसेस हैं, मैं आपको बता दूं, बहुत से लोगों ने बोला कि नहीं हम भाग गए, दुकान वालों से पूछो। तो मैंने बहुतों के इंटरव्यू देखे, उन्होंने अपने चेहरे ब्लर कर रखे हैं, कोई सामने बात नहीं करना चाहता, ठीक है, बिकॉज इतना बड़ा पुलिस एक्शन हुआ है, कौन पंगा लेगा। तो बहुतों ने बोला कि नहीं नहीं कुछ नहीं था, बच्चे ही लड़ रहे थे। लेकिन कई ऐसे आए हैं सामने जिन्होंने बोला उन्होंने देखा, कि बोलते हमें सामने सामने दिखाई दे रहा था कि कुछ तो हुआ, जिसकी वजह से हमें वो शैडोज, वो बड़े बड़े बीइंग्स दिखाई देने लगे, जो पतले थे, लंबे थे, आंखें बड़ी बड़ी थी, वो जैसे एलियंस को डिस्क्राइब किया जाता है। तो आज भी ये जो पूरा इंसिडेंट है ये ग्रे एरिया में आता है, कि मानो तो है, नहीं मानो तो बच्चे लड़ रहे थे। बट आप कैसे जस्टिफाई करोगे कि 20-25 बच्चे अगर आपस में लड़ भी रहे हैं, पटाखे भी मॉल में फोड़ रहे हैं, तो उसके लिए 100 से 150 पुलिस वाले वहां पे रिपोर्ट करते हैं। तो भाई ये है वो इंसिडेंट मियामी बे साइड मॉल में, जहां कहा जाता है कि कुछ टाइम के लिए पोर्टल खोला और कुछ एलियंस आ गए थे। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और मैं ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूँगा। एंड आई विल बी बैक वेरी 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 सून। थैंक यू सो मच।